हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट गेम क्लासेस में। तो कल आप सभी के साथ मैंने मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट एक्सपेक्टेड आपकी जो ऑल इंडिया रैंक और आपका जो कैटेगरी वाइज मैंने आपका रिजल्ट बताया हुआ है वो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। और अगर आपने उसको देख लिया है, आपके नंबर कम है, या फिर अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं और CSIR नेट दिसंबर 2025 या फिर CSIR नेट जून 2025 में अपने नेट और JRF को गारंटीड करना चाहते हैं, तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं, CSIR नेट दिसंबर 2025 और जून 2026 के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोग को यह समझनी पड़ेगी कि CSIR नेट केमिकल साइंस का जो एग्जाम है वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025 में होने वाला है। और उसके लिए अगर आज की डेट 1 सितंबर से देखा जाए तो आपके पास 4 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। और इस 4 महीने से कम के समय में अगर आप जीरो से स्टार्ट करके CSIR नेट केमिकल साइंस के कंप्लीट सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आपको अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेने का वक्त आ चुका है। क्योंकि अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ YouTube क्लासेस से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फ्री कंटेंट ढूंढने ढूंढने से काम नहीं चलेगा। आपको डेली 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, निरंतर पढ़ना पड़ेगा, एफर्टलेसली पढ़ना पड़ेगा और आपको ये काम लगातार दिसंबर के एंड तक करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपका एग्जाम क्रैक होगा। अदरवाइज ये समझ लीजिए कि आपको फिर दिसंबर के सपने की जगह अपना सपना जून 2026 की तरफ ले जाना पड़ेगा। कैसे क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, चलिए वन बाय वन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CSIR नेट केमिकल साइंस के ऑफिशियल सिलेबस की, कि सिलेबस एक्चुअली में है क्या। तो जो ऑफिशियल सिलेबस है CSIR नेट केमिकल साइंस का, उसमें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी जाए तो आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपके पास टोटल ऐसे 10-11 टॉपिक्स हैं, जिसमें आपके पास केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, F ब्लॉक, ऑर्गेनोमेटालिक्स और साथ में केज एंड क्लस्टर्स, साथ में बायो इनऑर्गेनिक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, जिसमें से ये 10th लेवल का जो टॉपिक है, इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बट हाँ, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 10-12 नंबर की पूछी गई थी। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके पास 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्वांटम, ग्रुप थ्योरी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो, केमिकल स्टैटिस्टिकल, थर्मो, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स और उसके बाद सॉल्यूशंस या फिर कोलॉइड बोल दीजिए, कोलॉइड और सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री और डाटा एनालिसिस। एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि जितने भी ये टॉपिक है, हर टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इवन कोलाइड से भी क्वेश्चंस लगातार इस बार अब आने लगे हैं, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी लगातार क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपका कुछ इस तरह से है। IUPAC, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, रीजेंट, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, पेरिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, नेचुरल प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इतने टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आप मानकर चलिए कि आपका JRF क्लियर होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब जाकर आपको कोई फायदा होगा नेट निकालने का। अदरवाइज कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इतने बड़े सिलेबस को आप कैसे कवर करेंगे? देखिए, इतना बड़ा सिलेबस है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास इनऑर्गेनिक में 10 टॉपिक, फिजिकल में 10 टॉपिक, ऑर्गेनिक में 12 टॉपिक। इसका मतलब हो गया कि आपके पास टोटल 32 टॉपिक्स हैं। और इन 32 टॉपिक्स को अगर हम लोग CSIR नेट दिसंबर 2025 के एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट से रिलेट करें, जो कि 25 से 30 दिसंबर के बीच में होने वाला है, तो आपके पास सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में 3.5 से 4 मंथ का टाइम आपके पास बचा हुआ है। इन 4 मंथ के टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा? 32 टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। आपका टारगेट क्या होगा? इसका मतलब कि 3 महीने में आपको ये 32 टॉपिक कंप्लीट करने हैं और उसके बाद लास्ट 15-20 डेज में आपको टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हर महीने आपको 10 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, हर महीने 10 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब है हर वीक में 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी नहीं लग रहा है आपको सुनने में? तो इसका मतलब ये हो गया कि पहली बात तो अगर हम लोग डेली लाइव क्लासेस करें, अगर हम लोग डेली YouTube पर भी आपके लिए पागलों के तरीके पढ़ाना शुरू कर दें, तब भी इस चीज को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस चीज का एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है एक डेडिकेटेड स्टडी, एक डेडिकेटेड टीम, एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन में आपको पढ़ना।
और उसके लिए मैटकेम क्लासेस अगर आपको कुछ ऐसा बताए जिसकी हेल्प से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं तो वो है मैटकेम क्लासेस का लक्ष्य 2.0 बैच। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप चाहो तो फ्री में कितना भी ढूंढ लो, आपका कुछ होने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, साफ सीधी बात है। तो अगर आप देखिए जरा ध्यान से, एक प्लान बनाएं, ठीक है, जो कि मैटकेम क्लासेस के लक्ष्य 2.0 का बैच का प्लान है, जो कि 5 सितंबर को जिसकी ओरिएंटेशन क्लास है, 6 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और उसमें भी हम देखिए आपको कितना ज्यादा पढ़ाने वाले हैं। आपको डेली 3 से 4 लेक्चर देखने पड़ेंगे, एक दिन 3 एक तो एक दिन 4 लेक्चर डेली देखने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो आपका समझ लीजिए 8 घंटा जाने वाला है पर डे। तो 8 घंटे अगर आप दे सकते हैं तो आप दिसंबर 2025 की तैयारी करिएगा। अदरवाइज जून 2026 के लिए अपना मोटो चेंज कर दीजिए और उसके लिए भी आपको डेली 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है ना कि आप यूट्यूब से तो इस चीज को कवर कर पाएंगे नहीं, बहुत ज्यादा आपका समय चला जाएगा। तो इसलिए जरा ध्यान से देखते हैं क्या डे वाइज आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करें, 5 सितंबर से 10 सितंबर तक आप केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स देखिएगा। मैटकेम क्लासेस के जो लक्ष्य 2.0 बैच है उसमें 15 से 20 लेक्चर आपको मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग के। तो इन 6 दिनों में आपको 20 लेक्चर देखने हैं, इसका मतलब है 3 लेक्चर पर डे आपको देखने हैं, नोट्स बनाने। इसके बाद जितने भी टॉपिक होंगे, हर टॉपिक में आपको नए नए असाइनमेंट मिलेंगे और हर नए असाइनमेंट को आपको लाइव सॉल्यूशन कराया जाएगा, लाइव सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो 10 सितंबर तक आपने टॉपिक कंप्लीट किया, 11 सितंबर को आपका न्यू असाइनमेंट की लाइव क्लास होगी, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन कराया जाएगा और 11 सितंबर को इसका ऑल इंडिया टेस्ट होगा। तो इसका मतलब है आपके पास काफी टाइम है, 2 दिन का टाइम मिल जाएगा असाइनमेंट, पीवाईक्यू सब कुछ करने के लिए। इसी तरीके से 12 सितंबर से 16 सितंबर तक आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, जो कि 20 लेक्चर्स में होगी। उसके बाद फिर आपको 17 सितंबर को उसका एक नया टेस्ट एज पर लेटेस्ट एग्जाम आपको लाइव ऐप पर सॉल्व कराया जाएगा, साथ ही साथ में उसका 17 सितंबर को टेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास जैसे मान लो कि 20 लेक्चर से हो सकता है 25 लेक्चर भी हो जाए, तो यहां पर जो हमने टाइम थोड़ा थोड़ा आपको ज्यादा दे रखा है ना, उसमें आप क्या कर पाओगे, लेक्चर्स को कवर कर ले जाओगे। जब ऑल इंडिया टेस्ट होगा तो उस दिन आप सुबह से लेकर शाम तक असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए, सुबह से शाम तक आप बचा हुआ लेक्चर देख लीजिए और रात में अपना टेस्ट दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको डे वाइज प्लान बनाकर चलना पड़ेगा। इसके बाद 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आपकी ऑर्गेनोमेटालिक्स चलेगी, 24 सितंबर को आपका टेस्ट का सॉल्यूशन होगा, उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन होगा। देन 24 सितंबर को आपका ही क्या होगा, टेस्ट भी हो जाएगा। 25 सितंबर आपको रिवीजन करना होगा। 25 सितंबर को हमें एक ऑर्गेनाइज रिवीजन कराएंगे बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स का। और उसके बाद 26 सितंबर को आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो जाएगा। तो 26 सितंबर तक आपके पास टाइम रहेगा। 6 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक 20 दिनों में आप 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिनको अगर आप यूट्यूब पर हम पढ़ाने लगे ना आपको, या फिर लाइव पढ़ाने लगे, तो 3 महीने लग जाएं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये, मैं काफी कुछ सोचकर हम लोगों ने आपके लिए ये चीजें प्लान करी हैं। साथ ही साथ 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक काइनेटिक्स चलेगी, फिर उसके बाद जीओसी चलेगी, उसके बाद फिर इलेक्ट्रो चलेगी, उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं स्टीरियो चलेगी, देन रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा। इसके बाद काइनेटिक्स और केमिकल और स्टैटिस्टिकल थर्मो, देन रीजेंट केमिस्ट्री, देन नेम रिएक्शन, और उसके बाद फिर आपका क्वांटम, सॉलिड, सरफेस, मॉलिक्यूलर और बचे हुए टॉपिक। ये जो लास्ट वाला शेड्यूल है, ये वाला लास्ट वाला शेड्यूल इस मंथ से ही फास्ट कर दिया जाएगा। यहां तक आपका जब 31 अक्टूबर तक आपका जब ये कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, तब तक आपकी स्पीड को देखते हुए अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो शेड्यूल को थोड़ा सा फास्ट किया जाएगा। और फास्ट करने के बाद आपको ये जो सिलेबस है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 15 दिसंबर तक ही आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें और 15 दिन में आप इसकी तैयारी कर लें लास्ट में टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो अगर आप जीरो से भी तैयारी करें और किसी भी शेड्यूल को पॉज करके देखें, 12, 13, 14, 15, 16, इन 5 दिनों में आपको 20 लेक्चर देखने हैं। 4 लेक्चर, 3 लेक्चर एक दिन 4 लेक्चर, एक दिन 3 लेक्चर, एक दिन 4 लेक्चर, तब जाकर आपका काम होगा। और लेक्चर देखने ही देखने नहीं होंगे, इन लेक्चर्स में आपको नोट्स भी बनाने होंगे, क्योंकि नोट्स बनाने से आपकी मेमोरी जो होगी वो थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। आपको लिखकर, जब आप पढ़कर लिखोगे ना, तो वो डबल रिवीजन एक तरीके से होता है। साथ ही साथ जब जिस दिन जितना आप पढ़ लो, उसके बाद उससे रिलेटेड आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, असाइनमेंट सॉल्व करो, और एक नया असाइनमेंट आपको टाइम टू टाइम हर टॉपिक में मिलता रहेगा। तो इसलिए ये एक प्लान है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, दिसंबर के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है,
अब अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप जून 2026 की तैयारी कर सकते हैं मैट कैम क्लासेस के साथ, और वो भी ऐप पर ही हो सकती है, यूट्यूब पर तो समझ लो कुछ होना है नहीं। तो ऐप पर आपके पास उसमें क्या होगा, उसमें आपको डेली एक दिन एक क्लास देखनी होगी, एक दिन दो क्लासें देखनी होगी। इसका मतलब वीक में आपके पास 9 से 10 क्लासेस का शेड्यूल मिलेगा, एक एक टॉपिक करके कंप्लीट कराया जाएगा, उसका बढ़िया नया नया असाइनमेंट मिलेगा, हर असाइनमेंट की लाइव क्लास होगी, डाउट के लिए लाइव क्लास होगी, रिवीजन के लिए लाइव क्लास होगी। तो बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा जून 2026 का भी। तो आपके लिए डेली 3 से 4 लेक्चर देखना, वीकली टेस्ट, वीकली रिवीजन करना, नए नए असाइनमेंट का लाइव सॉल्यूशन करना, नए नए असाइनमेंट सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज देना, इतना आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपका दिसंबर का एग्जाम क्रैक होगा। अदरवाइज कितना भी स्ट्रेटजी, कितना भी प्रिपरेशन देख लो, बहुत ही मुश्किल आपके लिए होने वाला है। अब ऐसा है कि अगर आपने मान लो 4-5 टॉपिक पहले से पढ़ रखे हैं, फिर तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। फिर आप क्या करिए, उन टॉपिक्स को छोड़कर बाकी टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब जब जिस टॉपिक का असाइनमेंट लाइव क्लास होती रहे उसे आप देखते रहिए। तो रिपीटर हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दिसंबर का एग्जाम। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और कंप्लीटली फ्री हैं तब भी आप दिसंबर का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और या फिर आपने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं हुआ है, आपका एक भी टॉपिक तैयार नहीं है और आपके पास टाइम भी कम है, तब आपको जून 2026 की तैयारी करनी चाहिए। एज अ बड़े भाई, एज अ एक्सपीरियंस टीचर, ये मेरा आप सभी को सजेशन है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, क्लासेस जो मैंने आपको बताई हुई है, मैट कैम क्लासेस अपना कैटलिस्ट 2.0 बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि CSIR नेट दिसंबर 2025 और जून 2026 के लिए स्टार्ट होने वाला है। इसकी ओरिएंटेशन क्लास मैट कैम क्लासेस के ऐप पर 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन होने वाली है, और 6 तारीख से इसकी क्लासेस ऐप पर स्टार्ट हो जाएंगी शेड्यूल के अकॉर्डिंग। इसमें आपको कंप्लीट CSIR नेट का सिलेबस एग्जाम से पहले कवर कराया जाएगा, डेली डाउट लिए जाएंगे, टाइमली नए नए असाइनमेंट उनका लाइव सॉल्यूशन कराया जाएगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, लेक्चर असाइनमेंट टेस्ट जो होंगे वो बिल्कुल नए अभी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो होंगे एज पर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। लैपटॉप से, मोबाइल से, किसी से भी आप क्लासेस को देख पाएंगे। आपके पास 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक होगी इस कोर्स में। तो मतलब क्वेश्चन इतने होंगे, हर टॉपिक के अंदर असाइनमेंट होंगे, PYQ होंगे, नए नए असाइनमेंट आते रहेंगे, टेस्ट पड़े रहेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर हम देखें तो ओवरऑल कोर्स में 5000 से भी ज्यादा आपके क्वेश्चंस हैं सॉल्यूशंस के साथ। इसी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी इस बार एक नई फैकल्टी आपको इस ऑनलाइन कोर्स में पढ़ाते हुए दिखेगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो कैटलिस्ट 2.0 के बैच की जो फीस है वो लॉन्चिंग ऑफर या फिर टीचर्स डे ऑफर, मैट कैम क्लासेस अपनी टीचर्स डे सेल लॉन्च कर रही है, जो कि आज से लेकर 5 सितंबर की लास्ट तक चलने वाली है। और इस सेल के अंतर्गत आप इस CSIR नेट दिसंबर 2025 केमिकल साइंस के जो आपका कैटलिस्ट 2.0 बैच है, इसको आप 4999 ओनली पर ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, जो कि एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। और सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए है, मैंने सब कुछ आपको अभी दिखा दिया कि 4-4 लेक्चर भी अगर आप पर डे देख रहे हो तब भी जाकर आप इस रिकॉर्डेड और लाइव बैच के कॉम्बिनेशन से ही सिलेबस को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो 4999 बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिस्काउंट है आप सभी के लिए। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में से टॉपिक वाइज इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो इस टीचर्स डे सेल पर आप इंडिविजुअल टॉपिक्स को 1999 में ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज 1199 पर और क्वेश्चन बैंक 1999 पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है नहीं सर इतना तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, 4 क्लासेस देखना, मतलब 8 घंटे तो नहीं पढ़ सकता हूँ, 2 ही 3 घंटे पर डे पढ़ सकता हूँ, तो आपके लिए जून 2026 का नया बैच भी 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 5 सितंबर को उसकी ओरिएंटेशन क्लास है, 5 सितंबर तक उस बैच में ऑफर चल रहा है। सारा का सारा कोर्स जितना भी है ना, चाहे वो दिसंबर के बैच का हो चाहे जून का बैच का हो, पूरा कोर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन इसमें आपको मिल जाएगा। और इसकी फीस में भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिस्काउंट हम दे रहे हैं आपको। आप 7999 में जून 2026 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज बैचेस 2999 में ज्वाइन कर सकते हैं। और फॉर जून 2026 सेपरेट शेड्यूल रहेगा, सेपरेट लाइव क्लासेस रहेंगी, डेली 1 या फिर 2 लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, वीकली टेस्ट मिलते रहेंगे आपको, लाइव क्लासेस भी टाइम टाइम से आपकी चलती रहेंगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेरी है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो इन नंबर्स पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैट कैम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो देर में नहीं करनी है, अपना जो आपने टारगेट रखा हुआ है CSIR नेट दिसंबर 2025 का, ठीक है, तो वो आपको टारगेट इस बार क्लियर करना है। और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप डेली 3 से 4 लेक्चर देख सकते हैं, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं और डेली आप मुझे अपने 8 घंटे दे सकते हैं, तो फिर आपकी JRF की गारंटी हमारी।
ठीक है। अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो समस्या होने वाली है। हर लाइव क्लास में आना पड़ेगा, हर लाइव क्लास में असाइनमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे, हर जो असाइनमेंट दिया जाएगा उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी। इसके अलावा टाइम नहीं है तो जून वाला बैच ले लीजिए, एक ही बार में आपकी तैयारी होगी, बार बार जल्दीबाजी में फंसिए मत। और अगर आप रिपीटर हैं तो आपके लिए ये बैच सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करिए। अपने जो टॉपिक्स बच गए हैं मैंने आपको बताया हुआ है, उन्हें आपको सितंबर या फिर अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट कर लीजिए। नवंबर और दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। इस बैच में जितनी लाइव क्लासेस हों सबको सॉल्व करिएगा। इस बैच में नए नए असाइनमेंट मिलेंगे रेफरेंस बुक क्वेश्चंस के थ्रू, तो उन्हें भी सॉल्व करिएगा। तो कुल मिलाकर सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल बैच होने वाला है, जो कि आपको आपके नेट और जेआरएफ की गारंटी देता है, सिर्फ और सिर्फ तब जब आप अपना पूर्ण रूप से इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हमारे साथ आकर जुड़ जाएंगे। तो यही वीडियो, यही इंफॉर्मेशन मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मैंने हेल्प डेस्क का नंबर बताया है, उसमें आप लोग जरूर हमारे साथ कनेक्ट करिए। This was all about today's session. Thank you so much guys for watching this video. जाने से पहले ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। So thank you so much guys for watching this video. Take care. Bye bye. See you soon.